स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने चलते हैं। सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। अब इनके इनवर्स आपको पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट बुक से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी मैटर्स मिल जाते हैं जो उनको आपस में ही उलझा देते हैं। यहाँ हम आपको लिमिटेड मैटर्स देंगे और कॉन्सेप्ट जो है 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो पहले साइन फंक्शन को देख लें। साइन फंक्शन क्या है? A function f from R to R given by fx equal to sin x for all x belong in R is called sin function। लेकिन क्या ये फंक्शन इनवर्टिबल है? मीन्स क्या ये 1 1 और ऑन टू है? ये हमें देखना होगा। तो देखिए, साइन जो है तो सिर्फ साइन का रेंज -1 to 1 होता है। तो रियल नंबर में बहुत सारे नंबर जो 1 से बड़े होंगे या -1 से लेस होंगे, उन पर ये मैच नहीं करेगा, तो 1 2 तो नहीं है। फिर 1 1 के लिए देखें तो साइन 0 आप जानते हैं 0 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 180 डिग्री, बट 0 इज नॉट इक्वल टू 180। सिमिलरली साइन 30 डिग्री 1/2 एंड साइन 150 डिग्री 1/2। तो ये 1 1 भी नहीं है, तो ये अभी इस केस में इन्वर्टिबल नहीं है। आप जानते हैं ऑनटू होने के लिए अगर हम ये कोडोमिन की जगह रेंज रख दें तो ये ऑनटू हो जाएगा, क्योंकि रेंज के एलिमेंट्स पूरे मैप हो जाते हैं। तो ये अगर एफ आर टू इंटरवल -1 to 1 ले ले, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये ऑनटू है। अभी 1 1 नहीं है तो इन्वर्टिबल फिर भी नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इफ वी रिस्ट्रिक्ट डोमेन, अगर हम डोमेन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें of sin function to -π/2 π/2, close interval -π/2 π/2, then f from -π/2 π/2 to -1 to 1 given by fx equal to sin x is 1 1 and onto, and hence invertible, and hence तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा ये। अब हम इसका इनवर्स फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो इनवर्स फंक्शन की मैंने इतनी सी डिफिनेशन लिखी है। साइन इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 माइनस क्लोज इंटरवल -1 1 टू क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 गिवन बाय साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा इफ एंड ओनली साइन थीटा इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है? साइन इनवर्स किस पर ऑपरेट होगा? नंबर्स पर होगा जो -1 से 1 के बीच के हैं, -1 पर भी 1 पर भी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कोई एंगल आएगा -π/2 से π/2 के बीच का। आप जानते थे कि साइन फंक्शन किस पर ऑपरेट होता था? किसी एंगल पर होता था, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती थी। ये जस्ट इसका रिवर्स है, ये किसी नंबर पर ऑपरेट होगा जो क्लोज इंटरवल -1 to 1 में है, और इसकी वैल्यू थीटा आएगी। सपोज जैसे आप लिखते हैं साइन 30 डिग्री 1/2, इनवर्स में लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये साइन इनवर्स फंक्शन कहा जाएगा। आप इतनी डिफिनेशन पर फोकस करें। साइन फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, इसको मैंने क्या रिस्ट्रिक्ट किया है, सिर्फ इतना हमने चेंज किया है। कोडोमेन की जगह हमने क्या ले लिया है? उसका रेंज ले लिया है। और डोमेन जो पूरा रियल नंबर था, क्योंकि साइन फंक्शन पूरे रियल नंबर पर डिफाइन होता है, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जितने भी इसका एक साइकिल पूरा हो जाता है, मैंने -π/2 से π/2 ले लिया है। तो ये साइन इनवर्स फंक्शन है। क्लियरली जैसे आप जानते हैं एफ इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा इनवर्स फंक्शन के केस में, और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी एक्स होगा। तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स इज एक्स। एक्स कहाँ होगा? साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा -1 to 1, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन थीटा।
डोमेन ऑफ साइन फंक्शन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। अब हमने तो ये डोमेन को इसके रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कहाँ, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पर। इसमें इतने में इसका एक साइकिल पूरा होता है। अब कोई जरूरी नहीं, अगर हम इसको ध्यान दें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में पाई का डिफरेंस है, दोनों को माइनस करेंगे पाई आएगा। तो अगर हम पाई से आगे पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू का इंटरवल ले लें तो भी साइन इनवर्स फंक्शन वहाँ डिफाइन होगा। फिर 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू में डिफाइन होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे भी पाई पाई के गैप में, और यहाँ माइनस पाई बाई टू से लेस में माइनस 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस 5 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू। तो ये सब अलग अलग ब्रांचेस साइन इनवर्स फंक्शन को देके बेसिकली हम उसको इसी डोमेन पर डिफाइन करते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कही जाती है। साइन इनवर्स फंक्शन के कई ब्रांचेज मिलेंगे। इफ वी कैन रिस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स। जैसे ये तो प्रिंसिपल ब्रांच हो गया, इस पर हमने डिफाइन किया है कितना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। फिर आगे आप पाई पाई के डिफरेंस पर ले सकते हैं, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू टू 5 पाई बाई टू। लेफ्ट में माइनस 3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, माइनस 5 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू। तो आपको हर इंटरवल के करस्पॉन्ड साइन इनवर्स फंक्शन की डिफरेंट ब्रांचेज मिलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन कहाँ से है, साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल -1 1 से रेंज इन इंटरवल्स में से कोई एक, इन इंटरवल्स में से कोई एक, ठीक है। लेकिन जब हम ये रेंज लेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो उसके करेस्पॉन्ड साइन फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन को हम प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे। इसके इस इंटरवल में जो सोल्यूशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ये देखिए साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। तो अगर साइन फंक्शन का ग्राफ आपने देखा है, साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, वो साइन फंक्शन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होता है और पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वो सब वहाँ सब साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है। जैसे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। और जो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं वहाँ साइन फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज पर होता है, मीन्स 1 और -1, 1 और -1। सपोज पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, इधर माइनस पाई बाई टू, -3 पाई बाई टू। अब साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आपको ड्रा करना है तो आप चाहें तो साइन फंक्शन में एक्स और वाई एक्सिस जो है उनको इंटरचेंज कर दें। एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस ड्रा कर दें। और जो कोऑर्डिनेट सपोज 2 3 या 1 0 अगर साइन फंक्शन के ग्राफ में है तो 0 1 उसको भी रिवर्ट कर दें तो आपको ग्राफ मिल जाएगा साइन इनवर्स फंक्शन का। ये हमने यहाँ ड्रा किया है, इसको आप देखें और साइन फंक्शन के ग्राफ से मैच करें। चलिए आते हैं इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन भी हमने पढ़ा था R2R गिवन बाई fx इक्वल टू cos x। ये कोसाइन फंक्शन है, ये भी ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है। इसका भी रेंज जो है -1 से 1 होता है। तो अगर रेंज -1 से 1 कर देंगे तब तो ये ऑन 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें इसके, इफ वी रिप्लेस इट्स कोडोमेन आर बाई रेंज -1 to 1, अगर इसके रेंज से रिप्लेस कर दें कोडोमेन को तो 1 2 तो हो जाएगा। और इसको 1 1 बनाने के लिए ताकि ये इन्वर्टिबल हो सके, रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू 0 to पाई, 0 to पाई में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो अब साइन कोसाइन फंक्शन क्या हो जाएगा, या फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 पाई टू क्लोज इंटरवल -1 1 गिवन बाई fx इक्वल टू cos x। नाउ इट इज 1 1 and on 2 एंड सो इन्वर्टिबल। अब देखिए कोसाइन कॉस इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो कॉस इनवर्स फंक्शन ये फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 1 टू क्लोज इंटरवल 0 पाई गिवन बाय
cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा इफ एंड ओनली cos थीटा इक्वल टू x। अगर cos थीटा इक्वल टू x है तो इनवर्स फंक्शन में cos इनवर्स x थीटा होगा। इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ cos फंक्शन। क्लियरली cos ऑफ cos इनवर्स, जैसा हमने यहां डिस्कस किया था, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी इक्वल टू x एंड cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा। अब यहां अगर हमने तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 0 टू पाई में, यहां भी पाई का डिफरेंस है। इसके आगे की वैल्यूज हम लें, अगर पाई टू 2 पाई में रिस्ट्रिक्ट कर दें या 2 पाई टू 3 पाई में रिस्ट्रिक्ट कर दें डोमेन को, या आगे और करते जाएं तो हमें डिफरेंट ब्रांचेज मिलेगी कॉस इनवर्स फंक्शन की। या इसी तरह से लेफ्ट में हम माइनस पाई टू 0 क्लोज इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर दें या माइनस 2 पाई टू माइनस पाई में रिस्ट्रिक्ट कर दें एंड सो ऑन, तो हमें बहुत सारी ब्रांचेज कॉस इनवर्स फंक्शन की मिलेगी। उनमें से ये 0 टू पाई को हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे, बाकी को अदर ब्रांचेज। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा है। तो उसी तरह से अगर कॉस फंक्शन की ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दें, सारी कोऑर्डिनेट्स को रिवर्ट कर दें, तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। कोसाइन फंक्शन में आप जानते हैं कि 0 पर 1 होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज पर होता है, और पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स, वहां पर कॉस फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम मतलब 1 और -1। और अगर पाई बाई 2 के जो ऑड मल्टीपल्स है, मीन्स पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, वहां पर कोसाइन फंक्शन 0 होता है। ये कॉस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। हमने इसकी प्रिंसिपल ब्रांच को बोल्ड फिक्स कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। ये ब्रांचेज प्रिंसिपल ब्रांच है। अदर ब्रांचेज में अगर डिफाइन करेंगे तो ये पूरा ग्राफ इस तरह से आपको मिलेगा। ध्यान दें, यहाँ साइन इनवर्स फंक्शन में भी हमने प्रिंसिपल ब्रांच को बोल्ड फिक्स कर दिया है। प्रिंसिपल ब्रांच में साइन इनवर्स फंक्शन इतना ही है, और अदर ब्रांचेज को भी अगर हम इसमें ड्रा कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट ग्राफ मिलेगा। तो आप फोकस रहें सिर्फ इतनी डिफिनेशन पर और इस डिफिनेशन पर कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए में उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, अदर ब्रांचेज में क्या क्या क्लोज इंटरवल लिए जा सकते हैं। अब चलिए इनवर्स ऑफ tan फंक्शंस इसको देखते हैं। tan फंक्शन का, टेंजेंट का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, पहले tan के बारे में देखें। यह फ्रॉम R टू पूरा R इसका डोमेन नहीं होता, ax सच दैट ax इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड n belonging j टू r। ये tan फंक्शन होता है। देखिए tan वहां डिफाइन नहीं होता जहां cos 0 होता है, और cos 0 आप जानते हैं कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर नहीं होते। तो हमने रियल नंबर के सेट में से माइनस कर लिया है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स के सेट को माइनस कर लिया है। तो ये कोसाइन फंक्शन आपका हुआ, वो टेंजेंट फंक्शन हुआ। अब क्लियरली ये ऑनटू तो है क्योंकि इसका रेंज पूरा R होता है, तो ऑनटू तो है, इट्स ऑलरेडी ऑनटू। 1 बनाने के लिए हमें इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। If we restrict its domain, to ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, क्योंकि ये पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लिया है।
then it is 1 1 and on, that is f from minus pi by 2 to pi by 2 are given by fx equal to tan theta, fx equal to tan x for all x belong in this domain. Is 1 1 and on 2 is invertible. तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा. अब इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर लीजिए. सो tan inverse is function from R to open interval minus pi by 2 given by tan inverse x equal to theta if and only tan theta equal to x for all x belonging R. Is called inverse of tan function. ये tan इनवर्स फंक्शन की डिफिनेशन हो गई आपके पास. तो ध्यान रखें tan इनवर्स फंक्शन क्या है, जिसका डोमेन R है और जिसका रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है. अब आप देखें कि क्लियरली tan inverse x equal to x for all x belonging domain of tan R and tan inverse of tan theta equal to theta for all theta belonging minus pi by 2 to pi by 2. तो ये हुआ. और हम उसी तरह से इसके रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. tan फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम tan इनवर्स फंक्शन के कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. वी कैन रिस्ट्रिक्ट the range of tan inverse function to any one of the following domains intervals of the following intervals या माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ये तो प्रिंसिपल ब्रांच हो गई. पाई पाई के गैप में और ले लें. पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2. और सिमिलरली इधर माइनस 3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2 and minus 5 pi by 2 to minus 3 pi by 2. तो इन सब ब्रांचेज के लिए भी डिफाइन होगा, लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल ब्रांच होगी इसकी माइनस पाई बाई 2
2π/2। इसका ग्राफ देखें, ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा। सपोज ये बाई एक्सिस है, वाई डैश, ये एक्स एक्सिस है, और जानते हैं कि कॉट फंक्शन जो है π/2 के कहाँ पर डिफाइन नहीं होता है, तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर डिफाइन नहीं होता है। तो मैं कुछ लाइंस ड्रा कर लेता हूँ। सपोज ये y = π/2 है, ये y = 3π/2 की लाइन है, या एक्सिस से पैरेलल है, तो y = कांस्टेंट इक्वेशन होगा इसका। और ये y = 5π/2 है, ऐसे इधर ड्रा कर लें। सपोज ये लाइन y = -π/2 है, ये लाइन y = -3π/2 है। अब देखिए ग्राफ ड्रा करते हैं इस फंक्शन का, तो किस तरह का ग्राफ आएगा। तो इन लाइंस पर ये डिफाइन नहीं होगा, इन लाइंस पर ये टच नहीं करेगा, ये का करीब जाता जाएगा y = 5π/2 की लाइन के, लेकिन टच नहीं करेगा, और ऐसे ही यहाँ नहीं टच करेगा। तो ये हुआ। फिर जैसे ये यहाँ से फिनिश होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। बिल्कुल tan फंक्शन का जस्ट अपोजिट। ये ध्यान रखें, ये 0 है, बाई एक्सिस में एंगल लिए गए हैं, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, ये 2π। सिमिलरली यहाँ ये -π/2, ये -π, और ये इसी तरह से -3π/2। तो ये कॉस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हुआ। 3 इनवर्स फंक्शन और रह जाते हैं, कोसेक इनवर्स फंक्शन, सेक इनवर्स फंक्शन और कॉट इनवर्स फंक्शन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने मजबूत करें।